अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है हमारा Huawei P30 Lite का फुल रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, Huawei का P30 Lite इनके P30 Pro और P30 का ही वाटर डाउन वर्जन है, यानी कि इनका छोटा भाई है। हमने कुछ दिनों पहले P30 Lite की अनबॉक्सिंग भी की थी, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद Huawei P30 Lite के बारे में हमारे क्या ओपिनियंस हैं ये हम देखेंगे वीडियो में आगे चल के। पहले इंट्रो। P30 Lite इस वक्त पाकिस्तान में 48,000 रुपए की रिटेल प्राइस में अवेलेबल है और दो कलर ऑप्शंस हैं, मिडनाइट ब्लैक और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि पीकॉक ब्लू। अगर मेन कंपैरेटर्स की बात की जाए तो इस वक्त Huawei P30 Lite के कंपटीशन में है Oppo का F11 Pro और Vivo का V15। साथ में अगर कुछ पुराने फोन्स की बात की जाए तो Poco फोन F1 भी है और Xiaomi का Mi 8 भी है, और अगर थोड़े से प्राइस रेंज ऊपर की जाए तो Samsung Galaxy A70 भी है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कंपटीशन इस वक्त बहुत टफ है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। P30 Lite में ये 6.15 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 2313x1080 है। डिस्प्ले पे ये ड्यू ड्रॉप नॉच है और ऊपर 2.5D कर्व ग्लास है। ये डिस्प्ले TUV राइनलैंड आई कंफर्ट सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे डिस्प्ले में फ्लिकर, रिफ्लेक्शन और हार्मफुल ब्लू लाइट कम होती है। डिस्प्ले पे ओपिनियंस की बात की जाए तो मुझे ये डिस्प्ले बहुत पसंद आया है। इसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा था जैसे ये एक एमोलेड डिस्प्ले है क्योंकि इसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा विविड और सैचुरेटेड फील हो रहे थे, लेकिन ये एक IPS LCD पैनल है, तो प्रॉप्स टू Huawei कि उन्होंने IPS LCD में भी इतना अच्छा डिस्प्ले दिया है। और इसके साथ साथ 1080p मेरे लिए पर्सनली एक स्वीट स्पॉट है क्योंकि इससे डिस्प्ले बिल्कुल ही क्रिस्प लगता है। और पिछले कुछ हफ्तों में हमने ज़्यादातर फोन जो देखे हैं वो 720p डिस्प्ले के साथ देखे हैं, लेकिन ऑफकोर्स इस प्राइस रेंज में हमेशा फुल HD डिस्प्ले होता है। तो ओवरऑल मुझे P30 Lite का डिस्प्ले पसंद आया। आगे चल के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फोन की बैक बहुत ही शाइनी बनाई है और ये पीकॉक ब्लू कलर मेरे टेस्ट के मुताबिक तो बहुत ज्यादा फ्लैशी है, और आप में से जो लोग थोड़ा सोबर कलर चाहें उन्हें मिडनाइट ब्लैक वेरिएंट की तरफ देखना चाहिए। फिर भी कलर की क्वालिटी और इसमें ये ग्रेडियंट कलर और कर्व्ड लाइट इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है। फोन की बैक ग्लास की है और आगे की तरफ एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है। फोन हाथों में उठाने में बहुत अच्छा है। इसका प्रोफाइल भी काफी पतला है, लेकिन फोन किसी तौर पे हल्का नहीं महसूस होता। इनफैक्ट इस फोन की फील बहुत ही प्रीमियम है। फिर भी बैक शाइनी होने की वजह से ये फोन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और ग्लास की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती, तो बेहतर होगा कि आप इस फोन को इसके कवर में डाल के इस्तेमाल करें। ओवरऑल इस फोन के कलर्स और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी हद तक P30 और P30 Pro से मिलते जुलते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। P30 Lite में हाई सिलिकॉन का Kirin 710 ऑक्टा-कोर चिपसेट लगा हुआ है जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जबकि साथ में Mali G51 GPU है। दोस्तों, ये Kirin 710 का कॉम्बिनेशन किसी भी लिहाज से अंडर पावर्ड नहीं है, लेकिन ये चिपसेट कुछ तकरीबन 1.5 साल पुराना हो चुका है और हमें उम्मीद थी कि इस फोन में कुछ फ्रेश डाला जाएगा। और इसकी बनिस्बत अगर आप Oppo के F11 Pro और Vivo के V15 को देखते हैं तो उन दोनों फोन्स में MediaTek का Helio P70 डाला गया है जो कि इस चिपसेट से कुछ हद तक ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप इस प्राइस रेंज में दूसरे कंपैरेटर्स की बात करें तो हमने कुछ कंपैरेटर्स में Snapdragon 675 भी देखा है जो कि Kirin 710 से ज्यादा पावरफुल है। और यही नहीं बल्कि हमने कुछ फोन्स जैसे कि Poco F1 उसमें हमने Snapdragon 845 तक भी देखा है। तो Kirin 710 इस प्राइस रेंज में मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा। बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो Huawei P30 Lite का Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर 1542 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 5432 आया और AnTuTu स्कोर 130,390 आया। ये रिजल्ट्स बहुत ही डिसेंट है और इनका मतलब है कि ये फोन डेली यूसेज की मीडियम से हैवी एप्स भी चला लेगा। हमारे यूसेज में फोन बहुत स्मूथली चला और कोई लैग या स्टटर नहीं महसूस हुआ। गेमिंग की बात की जाए तो PUBG मोबाइल इस फोन पे मीडियम सेटिंग्स पे चली और एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे कोई लैग नहीं महसूस हुआ और गेम हाई सेटिंग्स पे भी चल जाएगी, लेकिन आपको शायद इधर उधर थोड़ी सी ड्रॉप फ्रेम्स या थोड़ा सा लैग महसूस हो। फोन के स्पीकर की बात करें तो काफ़ी लाउड हो जाता है, लेकिन साउंड फुल नहीं है और बहुत
टिनी किस्म की यानी कि हाई ट्रेबल वाली लगती है। इंटरफेस की बात करें तो P30 Lite एंड्रॉयड पाई के साथ शिप होता है और इस पे हुआवे की इमोशन UI लगी हुई है। साथ में फोन में 4 GB रैम है और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसे आप हाइब्रिड सिम स्लॉट के जरिए 512 GB तक का माइक्रो SD कार्ड डालकर अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जब भी हाइब्रिड सिम स्लॉट देखता हूं तो मैं थोड़ा सा टर्न्ड ऑफ हो जाता हूं, लेकिन क्योंकि इस फोन में बिल्ट इन स्टोरेज 128 GB है तो ये डाउनसाइड को बहुत बड़ी डाउनसाइड नहीं है, क्योंकि 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज मेरे हिसाब से काफी हद तक मुनासिब होती है। और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ जरूरी नहीं है कि आप सारा वक्त इस फोन में एक माइक्रो SD कार्ड लगा के घूमें। बैक पे दिए गए फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात करें तो स्पीड काफी तेज थी और डेली यूसेज में फोन बहुत आराम से अनलॉक हो रहा था और बहुत कम फिंगरप्रिंट मिसरीड हुआ। Huawei P30 Lite की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी हद तक मुझे एवरेज लगी। इसमें कोई भी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी जो कि इस प्राइस रेंज में एक वाव फैक्टर बनती। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये फोन किसी भी लिहाज से पावर यूजर्स के लिए डिजाइन नहीं है। P रेंज में होने का एक और मेन सेलिंग पॉइंट है इस फोन का कैमरा। बैक पे P लाइनअप के बाकी फोन्स की तरह एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 24 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर और वाइड एंगल लेंस वाला मेन सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और अगर इमेज सैंपल्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो मुझे Huawei P30 Lite की कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छी लगी। इसके साथ साथ डायनामिक रेंज डिसेंट थी, किसी भी लिहाज से फ्लैगशिप लेवल की नहीं थी, लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ठीक लगी। इमेजेस काफी डिटेल थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी डल लगी। इसके साथ साथ फोन में एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मौजूद है, जो कि काफी लोगों को बहुत पसंद भी है, क्योंकि इससे आप ज्यादा चीजें फ्रेम में फिट कर सकते हैं। और क्योंकि ये फोन P30 Pro का काफी हद तक एक वाटर डाउन वर्जन है, इसमें P30 Pro जैसा कोई ऑप्टिकल जूम का फीचर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का सेल्फी शूटर है। सेल्फीज की बात की जाए तो मुझे इमेजेस काफी डिटेल लगी, लेकिन डायनामिक रेंज इतनी मजे की नहीं थी। ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो मुझे ठीक लगी, लेकिन अगर आप ये फोन खरीद रहे हैं ये सोच के कि इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा होने वाली है, जैसी हमने P30 Pro और P30 में देखी थी, तो फिर ऐसा कोई सीन नहीं है। आप इस फोन को यही समझ के लीजिएगा कि क्योंकि ये एक वाटर डाउन वर्जन है, इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस उन चीजों में शामिल है जिसे रिड्यूस करके इस फोन की कीमत कम की गई है। अब बात करते हैं बैटरी की। P30 Lite में 3340 मिली एम्प आवर की बैटरी है, जो कि मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी कम लगी। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि फ़ोन में फास्ट चार्जिंग मौजूद है और ये फ़ोन एक 18 वॉट की पावर ब्रिक के साथ शिप होता है। 18 वॉट की चार्जिंग अगर कंपैरेटर्स को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन इस फ़ोन के बैटरी के हिसाब से मुझे मुनासिब लगी। चार्जिंग टाइम्स की बात की जाए तो मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगे, जहां एम्प्टी से 30 मिनट में 29% बैटरी चार्ज हुई थी, पौने घंटे में आधी बैटरी थी और पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। रही बात बैटरी लाइफ की, तो फ़ोन मेरे यूसेज में एक दिन तो आराम से निकाल रहा था और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 दिन भी निकाल सकता है। लेकिन 3340 मिली एम्प आवर और फुल HD 1080p डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन पावर इंटेंसिव यूज़ के लिए नहीं डिज़ाइंड है। इसके साथ साथ हमने इस प्राइस रेंज में, बल्कि इससे आधी प्राइस में भी ऐसे फ़ोन्स देखे हैं जिनमें 4000 मिली एम्प आवर की बैटरी होती है। मेरे मुताबिक इस फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा ही कुछ छोटी रख दी गई है। इस फ़ोन को भी एक बड़ी बैटरी देनी चाहिए थी। 3340 मिली एम्प आवर मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में काफ़ी हद तक एक डाउन साइड है। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बताया था, Huawei का P30 Lite Huawei की P30 रेंज का सबसे एंट्री लेवल का वर्जन है। पॉजिटिव्स की बात की जाए तो इस फोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई, दिखने में काफी खूबसूरत है, फोन हाथ में पकड़ने में भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप इस फोन का डिस्प्ले देखें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन दिस प्राइस रेंज डेफिनेटली। कलर्स बहुत ही जबरदस्त, इसके इमर्सिव कलर्स हैं और डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प है। साथ ही साथ अगर आप कैमरा की बात करें तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी कंफर्टेबल है, आपको इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस कैमरा के साथ। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो मुझे इस फोन का चिपसेट काफी हद तक एक एवरेज सा चिपसेट लगा। कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं है उसके अंदर। इसके साथ साथ फ़ोन में कोई फुल ड्यूल सिम सपोर्ट नहीं है, जो कि हमने काफ़ी हद तक इसके सारे कंपैरेटर्स में देखा है, जो कि मेरे हिसाब से एक डाउन साइड है। और फास्ट चार्जिंग होने के बावजूद भी 3340 मिली एम्प आवर की बैटरी मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। तो ये फ़ोन एटलीस्ट मेरे लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा यूसेज बहुत पावर इंटेंसिव होता है और मैं काफ़ी गेम्स भी खेलता हूँ और सब कुछ करता हूँ। इस बैटरी के साथ मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकेगा। तो ओवरऑल अगर मेरे ओपिनियंस की बात की जाए तो मुझे Huawei P30 Lite में कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं दिखा या कोई भी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ नहीं दिखी जिसकी बिना पे मैं आपको ये फ़ोन खुलकर रेकमेंड कर सकूं। फिर भी अगर आपको P30 Pro और P30 का लुक इतना पसंद आया है कि आप उसका एक चीपर वर्जन खरीदना चाहें तो आप P30 Lite की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में एक ऐसा फ़ोन चाह रहे हैं जिसमें कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स हों, जो कि पावर इंटेंसिव यूज़ ले सके,
तो दूसरे कंपेरेटर्स मौजूद हैं और मेरा रिकमेंडेशन आपसे फिर यही होगी कि आप उन कंपेरेटर्स की तरफ देखें। तो आपको Huawei P30 Lite कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।